So today we have gathered to understand the deeper meaning or the profound calling of a father or fatherhood. और आज हम खास तौर से देखेंगे कि पिता का या पिता होने का जो एक हृदय है उसके विषय में जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है उसके बारे में हम देखेंगे. And to understand earthly fatherhood, और खास तौर से इस पृथ्वी पर जो पिता बनना है, there is no better way than peek into the heart of our heavenly Father. और उससे कोई बेहतर चीज़ नहीं जिसमें हम जान सकें इस पिता बनने के प्यार को जब तक हम परमेश्वर के हृदय में झांक न लें. And to our earthly fathers, और जो हमारे पृथ्वी पर पिता हैं, the message today is उनके लिए संदेश आज ये है that in this uncertain world, कि आज की अनिश्चित दुनिया में God is calling you and me to reflect our God's love, the Father's love into this world. तो आज परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जो उसका परमेश्वर का जो हृदय है उसमें उसके द्वारा सीख सकते हैं कि हमें इस जीवन में कैसे जीना है. How did God become Father? परमेश्वर एक पिता कैसे बन गया? First thing is because of the creation that He created. He is the Father of everything that is on this earth and in this universe. और पहली बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता कैसे हो गया, वो इस तरह से कि वो रचयिता परमेश्वर है और जो कुछ भी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की वो सबके ऊपर अधिकार में और पिता बन गया. But it's not just through the creation, पर केवल एक सृष्टि की रचना के द्वारा ही नहीं, but also through adoption, that He becomes the Father of you and me and everyone on this earth. लेकिन एक ले पालक पिता होने के नाते एक एडॉप्शन के द्वारा परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर एक अपना हृदय दिखाना चाहता It है. is through the new birth that He gives us. और ये एक नए जन्म के द्वारा है जो परमेश्वर हमें देता है. Adopts us as His children. वो हमें अपने बच्चों की तरह हमें पाल लेता है, बुला लेता है. That leads Him to be the Father who must be reflected in all earthly fathers. और जिसके द्वारा से जब वो हमें अपना बना लेता है, अपना बच्चा बना लेता है, हमें अडॉप्ट कर लेता है, उसके द्वारा वो हमारा पिता बन जाता है. And so this verse in 1 John and chapter 3 and verse 1 is very meaningful to us today. इसलिए यदि हम यूहन्ना की पत्री में जाएं, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय की पहली आयत में जाएं तो हमें समझ में आएगा. And it says in verse 1, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय की पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, see what kind of love the Father has given us, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है that we should be called children of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं. And that is what we are. और ये तो हम हैं भी. Not we shall be. ऐसा नहीं कि हम हो जाएंगे At some uncertain time in the future. और कोई भविष्य में कोई एक अनिश्चित समय में. But right now, right here, if you believe in this God, if you believe in His Son Jesus Christ, यदि आप इस परमेश्वर पर और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इसी वक्त और यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को देख then सकते हैं. you are a child of God. तो आप परमेश्वर के संतान हैं. Even if you are an orphan, चाहे आप अनाथ हो, even if you have lost your parents or never got to meet your parents, या आपने अपने पिता को खो दिया या अपने माता पिता को खो दिया और कभी या उनसे मुलाकात भी नहीं करी, I want you to see मैं चाहता हूं कि आप देखें what love the Father has given us. अब मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया है. The translation of this verse in the NIV says, और इसका अनुवाद यदि हम NIV ट्रांसलेशन में देखेंगे, see what
great love the Father has lavished upon us. कि कितना महान प्यार परमेश्वर ने हमारे पर उंडेल दिया है. Yeah, He has poured out without restraining anything, whatever He is made of. And the Bible says God is love, and He has poured out, lavished His love upon us. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उसने हमारे पर ऐसा उंडेल लिया, कुछ भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, और ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है. This is the standard that God is calling all the earthly fathers to. और यही एक पृथ्वी का एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर, जो आसमानी बाप हमारा है, वो हमारे इस पृथ्वी पर के पृथ्वी पर के पिताओं के लिए भी करता है. Because God is the ultimate father. क्योंकि परमेश्वर सर्वोच्च पिता है, Because He is the creator. क्योंकि वो रचेता है, Because He had made us His children through adoption. और क्योंकि उसने हमें अपना बना लिया, हमें अडॉप्ट करने के द्वारा. Because He has attributes of a father like love and compassion. और क्योंकि उनका हृदय, उनका स्वभाव ही प्यार और अनुग्रह है. So we on this earth are called to reflect this Father who is the standard of all fathers. इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसके दर्पण जैसा अपने आप को प्रदर्शित करें, परमेश्वर के प्यार को इस पृथ्वी पर. John Stott was a British Christian scholar who said the fatherhood of God is the foundation of all fatherhood on this earth. और जॉन स्टॉट जो एक महान स्कॉलर हुए हैं ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर का पिता होना है वो तो नींव है इस पृथ्वी पर के पिता होने के जीवन के लिए. We will never achieve that perfection that is the fatherhood of God. और हम उस सिद्धता तक कभी नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर की है एक पिता के रूप में. But we can take it as the foundation of our fatherhood here on this earth. परंतु हम इसको पृथ्वी पर की एक नींव मान सकते हैं इस पृथ्वी पर रहने वाले पिता के लिए. And however imperfectly, we should be reflecting that fatherhood of God while we are on this earth. और हम चाहे कितने भी अस्थिर असिद्ध क्यों ना हो, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के इस पिता जैसे जीवन को, पिता के रूप को अपने पृथ्वी पर पिताओं में देखने पाएं. As the psalmist says in Psalm 103 and verse 13, और जैसे भजनकार भजन संहिता 103 के 13 आयत में कहता है, as a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear Him. और भजन संहिता 103:13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है. Amen. Amen. So when we say that our perfect heavenly Father sets the standard for fatherhood, और जब हम कहते हैं कि जो हमारा आसमानी बाप है उसने हमारे पृथ्वी पर के पिता के लिए एक स्टैंडर्ड रखा है, so what does this heavenly perfect Father show us? तो आज हम देखेंगे कि ये जो एक सिद्ध परमेश्वर है, हमारा आसमानी बाप है, वो हमें कैसे दिखाता है. ये First of all, He shows us His unconditional love. परमेश्वर हमें बिना शर्त के प्यार दिखाता है. And His unconditional love और उसका जो निस्वार्थ प्रेम है is not affected how we behave toward Him. और ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं परमेश्वर के It's साथ. not a reward for our performance, और ये कोई इनाम नहीं है कि हम कैसा करते हैं कार्य को, but it flows unconditionally लेकिन वो निस्वार्थ पूर्ण बहता है उसमें from से, His nature, His character, which is love. जो कि उसके चरित्र का, उसके स्वभाव का एक हिस्सा है जो कि प्रेम स्वयं है परमेश्वर का. And secondly, दूसरी बात, this perfect heavenly Father और ये जो हमारा सिद्ध आसमानी पिता है, not only loves us, ना केवल वो हमसे प्यार करता है, but He also does purposeful discipline in our lives.
लेकिन वो जानबूझकर एक उद्देश्य के साथ हमें डिसिप्लिन भी करते हैं। If it was only love and no discipline, यदि केवल वो हमें प्यार करते और हमको डिसिप्लिन नहीं करते, then there would not be any Old Testament scripture. तो पुराना नियम का पवित्र शास्त्र होता ही नहीं। Because why were the people given into slavery, not just once, but several times, and into exiles, and all the trouble that they had to go through is because of purposeful discipline that God was working out in the life of His people. और क्यों उनको बार बार बंधुआई में ले जाया गया है, क्यों बार बार उनको परेशानियों का सामना किया, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते थे। And even today, आज भी as you look around the world and read the news, और अब यदि आप चारों तरफ देखें और समाचारों को सुने, whatever they are going through at the moment जो कुछ भी इस क्षण में हो रहा है is a purposeful discipline because they refuse to accept Jesus Christ as the God-given Messiah to them. वो इसलिए है क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है जानबूझकर जो परमेश्वर देता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का जो भेजा हुआ मसीहा है यीशु मसीह, उसको त्याग दिया है। In the book of Hebrews, इब्रानियों की पुस्तक में chapter 12 and verse 6 says, उसके 12 अध्याय की 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, the Lord disciplines the one He loves, training, not only loving but discipling and chastening them. Hebrews 12:6. और इब्रानियों 12 उसके 6 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े भी लगाता है. There is discipline and there is purposeful discipline. और कोड़े लगाता है, इसका मतलब वो अनुशासन करता है जानबूझकर। The third quality of the perfect heavenly Father is और जो दूसरा एक क्वालिटी है एक सिद्ध आसमानी पिता की, constant presence with His children. आमीन, वो उनकी लगातार उपस्थिति अपने बच्चों के साथ। He is not absent as soon as they are born, and He doesn't disappear like many fathers do on this earth. और ये ऐसा पिता है जिसकी निरंतर उपस्थिति बनी रहती है, ना कि इस पृथ्वी पर के पिता लोगों की जो कई बार अपने बच्चों को पैदा होने के बाद छोड़ देते हैं। Our Father, Heavenly Father, is constantly available whenever we need Him. और जो हमारा आसमानी पिता है वो लगातार हमेशा हमारे सामने हमारे लिए उपस्थित होता है जब भी हमें आवश्यकता होती We है। can reach out to Him anytime. हम कभी भी किसी भी वक्त उसके पास जा सकते He's हैं। never too busy for us. वो कभी भी हमारे लिए व्यस्त नहीं है। As earthly fathers, और जैसे पृथ्वी के पिता हैं, we are called upon to imperfectly reflect our Heavenly Father. हमें बुलाया गया है कि हम चाहे कितने भी असिद्ध क्यों ना हो, हम फिर भी परमेश्वर पिता जो हमारा आसमानी पिता है उसको अपने जीवन से दिखाएं। Yes, we may be busy, हो सकता है हम बहुत व्यस्त हों, but when children need us, we should be available to them. लेकिन जब हमारे बच्चों को हमारी आवश्यकता है तो हमें उनके लिए उपस्थित होना है। And lastly, आखिरी बात, this perfect Heavenly Father ये जो सिद्ध हमारा पिता परमेश्वर है, आसमानी पिता है, always pours out grace in our failures. वो हमेशा हमारे जीवन के ऊपर अपना अनुग्रह बरसाता है, खास तौर से जब हम हारे हुए होते हैं। He knows our weaknesses. उसे हमारी कमजोरी पता है, He knows what we are made of. उसको मालूम है हम किस चीज के बने हैं, He knows that we are fallen creatures. उनको मालूम है कि हम गिरे हुए सृष्टि हैं, We are prone to commit mistakes and continually sin. और हम इस प्रकार से हैं कि
हम बार बार गिर जाते हैं, बार बार पाप But में this पड़ते हैं। is the nature of the Heavenly Father, लेकिन ये तो स्वभाव है हमारे आसमानी पिता का, that in our failures, He does not abandon us. कि जब हम गिरते हैं या हम कमजोर पाए जाते हैं तो वो हमें छोड़ नहीं देता। Just as we looked at the Psalm 74 today, जैसे आज हमने भजन संहिता 74 में देखा, they were disciplined उनको अनुशासन किया गया through the Babylonians. बाबुल के लोगों के द्वारा। But the psalmist was crying out, "How long, O Lord?" लेकिन जो भजनकार है वो आवाज करता है परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर कब तक, Because he believed in a graceful God, क्योंकि उसका विश्वास था अपने इस अनुग्रहकारी परमेश्वर के ऊपर। and when they had failed, God was there and showed his grace and deliverance to them. और जब वो हार गए तो परमेश्वर ने उनके ऊपर उनको छुटकारा दिया और उनके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाया। That's why in the New Testament also, इसलिए नए नियम में भी Paul was writing to the Romans. पौलुस लिखते हैं रोमियो को, In chapter 8 and verse 1, he says, रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय की पहली आयत में, "Therefore, now there is no condemnation for those in Christ Jesus." और इस प्रकार लिखा है रोमियो 8:1 में कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। We will fail. हम गलती तो We may करेंगे, fall in sin. हम पाप में भी गिर जाएंगे, We may never be like the perfect Heavenly Father. और हम कभी भी सिद्ध आसमानी पिता की तरह नहीं हो But सकते। then we will also not be condemned. Why? लेकिन तब- Because we are in Christ Jesus. आमीन। लेकिन हम पर तब भी दंड की आज्ञा नहीं होगी क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। And therefore, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, secondly, दूसरी बात, we as earthly fathers और हम जो पृथ्वी पर के पिता हैं are called to reflect this heart of God in our daily lives on this earth. इसलिए जो पृथ्वी पर के पिता हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के उस स्वभाव को जो भी हमने देखा उसको अपने जीवन से प्रतिबिंबित करें। That is mostly love and discipline going side by side. जिसमें साथ साथ प्रेम और अनुशासन दोनों चलते हैं। The children should be set in the father's ways, और बच्चों को जो है पिता के वेज में चलना है। and the most legacy that the most important thing that you can do to your children, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, the greatest joy that you can leave for your children, जो सबसे बड़ा आनंद आप अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं, introducing them to the Lord Jesus Christ and leading them Amen. to see the living God. आमीन। और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनको उनका परिचय प्रभु यीशु मसीह के साथ करा दें और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके I know करने many पाएं। parents as a pastor over the last several decades, और मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई दशक पहले, they not that old, centuries. कुछ दशक पहले, We as parents, you as fathers, you as mothers, you want your children to go to church. और हम में से जो माता पिता हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चर्च जाएं, Take delight in the scriptures परमेश्वर के वचन में आनंद लें and be excited as the followers of the Lord Jesus Christ. और उत्तेजित हों प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए। But they are not going to do any of that if they don't see you going to the church. लेकिन आपके बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे जब तक वो आपको नहीं देखेंगे कि आप चर्च जाते हैं। If you don't model as a disciple of the Lord Jesus Christ, then that is not going to happen in your children's life ever. यदि आप उनके सामने ऐसा उदाहरण नहीं रखेंगे कि आप आपका चर्च में जाएं तो वो भी कभी आपको इस बात में आपकी बात को नहीं सुनेंगे। And therefore, love and discipline, or even discipline of the word, discipline of the church, must be part of your discipleship for your children.
इसलिए आपके बच्चों के लिए आपके जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए पवित्र शास्त्र के प्रति और आपके अध्ययन के प्रति। But when we do that, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं of course we will fail. तो हम जरूरी है कि हम कभी हारेंगे भी। Of course we will lack in things that God expects from us. तो हम कई बार ऐसी चीजों में कम पाए जाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। And in those situations, ऐसी परिस्थितियों में I want to assure you that grace is available Amen. and it covers all Hallelujah. of our imperfections. हालेलुया। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आज भी अवेलेबल है कि हम अपनी कमियों में उसको पाएं। If you are a father and you're feeling like a failed person, a failed father today, यदि आप एक पिता हैं और आप एक हारे हुए गिरे हुए पिता के रूप में अपने आप को आज देखते हैं, I want to assure you मैं आपको आश्वासन देता हूँ that the gospel of our Lord Jesus Christ कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, uses broken vessels. आमेन, और परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करता He है। doesn't throw out broken vessels. टूटे बर्तनों को वो फेंक नहीं देता। Moses was such person. मूसा भी एक ऐसा व्यक्ति था, He failed many a times. कई बार वो गिर गया, हार गया, God continued to use him. परमेश्वर लगातार उसको इस्तेमाल करते रहे। King David was such a broken vessel. राजा दाऊद भी एक टूटा बर्तन थे, He failed many a times in his life. अपने जीवन में कई बार हार गए, थक गए। God calls him a man after my own heart. परमेश्वर उसको अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बुलाते हैं। Apostle Peter was a broken vessel. और जो प्रेरित पतरस है वो भी एक टूटे बर्तन थे। He not only denied the Lord, but after meeting the resurrected Lord, ना केवल उन्होंने यीशु का इनकार किया, लेकिन जी उठे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद he left everything and went back to his previous life. वो वापस छोड़कर वापस अपन जो जीवन था, उनका व्यवसाय था, उसमें वापस चले गए। Jesus goes after him, restores him through his grace, Amen. and again recommissions him to his ministry. आमीन। यीशु उनके पतरस के पीछे स्वयं जाते हैं और उनको क्षमा करते हैं, उनको वापस बुला लेते हैं और दोबारा आदेश देते हैं कि उसके कार्य के लिए इस्तेमाल So हो। if you feel like a failed father today, यदि आप अपने आप को एक हारे हुए थके हुए पिता के रूप में समझते हैं, acknowledge your failures honestly before the Lord. तो बिल्कुल हृदय की विचारों के साथ आप अपनी गलतियों को मान ले पिता के साथ, And प्रभु के सामने, model repentance to your children. और अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण दे पश्चाताप का। Start where you are. शुरू करें वहीं से जहां पर आज आप हैं। You can't change the past, आप अपना पिछला जीवन बदल नहीं सकते, but you can through your own actions change the future for yourself and for your children. लेकिन अपने स्वभाव के द्वारा आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण देंगे। So my dear friends, if you are one of those wounded fathers, यदि आप में से कुछ लोग जो है एक घायल पिता की तरह हैं, this is a verse for you from Psalm 68 and verse 5. तो ये एक वचन मैं आपके लिए देना चाहता हूँ जो पाया जाता है भजन उसका 68 और 5 आयत। The father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation. 68:5. भजन 68 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। Yeah, he is the one who has the balm of Gilead in his hands. He will heal you. और परमेश्वर के पास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा वो आपको चंगा If you are a करेगा। wounded father today, यदि आप एक घायल पिता हैं आज, come to this God, आप इस परमेश्वर के पास the आ जाएं। God of the fatherless and the protector of widows. ऐसा पिता जो विधवाओं का न्यायी है और अनाथों का पिता है, He will heal your wounds. वो आपके घावों को चंगा करेगा And he will use those failures for his glory. और वो उन हारी हुई स्थितियों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए।
Hallelujah. हालेलुया। This is the God that we believe in and the scripture proclaims. और यही तो हम विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो घोषणा करता है। His grace covers all our imperfections. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सारी असिद्धताओं को, सारी कमजोरियों को ढांकता है। His mercy and compassion will heal all of our wounds and use all our failures. उसकी दया और करुणा हमारे सारे जो घाव हैं और जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारी गलतियां, उनको ढांप देगा। And lastly, आखिरी बात, I want to invite every man मैं हर एक पुरुष को आमंत्रण देता हूँ to a spiritual fatherhood if you are a follower of Jesus Christ. यदि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एक आत्मिक पिता भी बन जाएं। That means even if you may not have given birth to earthly children, इसका मतलब यह है कि चाहे आपने किसी पृथ्वी पर किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो you may not have biological children, और आपके पास बायोलॉजिकल बच्चे भी ना हो, your spiritual fatherhood is still useful for God. तो आपका जो आत्मिक जो पिता बनना है वो परमेश्वर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और इस्तेमाल में आने वाली बात है। You could be a spiritual mentor to someone. आप एक आत्मिक मेंटर हो सकते हैं किसी के लिए। You could lead to some people to have new birth, spiritual birth in and through Jesus Christ. और आप मदद कर सकते हैं यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों का आत्मिक जन्म हो। There are many children in this world around you today आपके चारों तरफ बहुत से बच्चे हो सकते हैं आज whose fathers are absent from their lives, जिनके जीवन में उनके पिता अनुपस्थित हैं or they may have lost their fathers or even other parents. और हो सकता है उन्होंने अपने पिता को खो दिया हो। They may be going through these social challenges and peer pressures to walk the ways of this world. और उनके पास ऐसी परिस्थितियां होंगी कि उनके सामने चुनौती है कि इस दुनिया में कैसे चलें। There are directionless children and youth in this world around us. इस दुनिया में हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे जवान हैं जिनके पास कोई दिशा नहीं। They need spiritual fathers today to lead them, to guide them, to be their mentors. ऐसे जवानों को, ऐसे बच्चों को आत्मिक मेंटर्स की, आत्मिक पिताओं की जरूरत है कि वो उनको यीशु के करीब ला So पाएं। your calling, whether you are a father or not biologically, is still to be a spiritual father. और चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपने किसी बच्चे को आपके द्वारा कोई बच्चा ना हुआ हो, आप फिर भी आपके सामने एक बुलाहट है कि आप एक आत्मिक पिता बने। Psalm 78 and verse 4, the psalmist says, और भजन 78 और उसकी चौथी आयत में ये लिखा है, we will not hide them from their children. We will tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and his might and the wonders that he has done. और भजन संहिता 78 उसकी 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा को गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। This next generation, ये जो आने वाली पीढ़ी है, our children today, और जो बच्चे आज हैं, are looking for someone वो ऐसे जन को ढूंढ रहे हैं आज who can tell them the glorious deeds of the Lord and his might, जो परमेश्वर के सामर्थ को और उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन उनके सामने कर and the सकते हैं, great and mighty wondrous works that he has done in the past. और जो भी परमेश्वर ने महत्वपूर्ण काम किए हैं, आश्चर्य कर्म किए पिछले दिनों में, उनको बताएं। It is your calling, it is my calling to declare them to the next generation and Amen. not to hide it from our children. आमीन। और ये हमारे, मेरी और आपकी ये एक बुलाहट है कि हम इन बातों को गुप्त ना रखें लेकिन लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े कार्य हमारे लिए किए हैं। So my dear friends, today we should know that fatherhood is a sacred calling of God upon all men. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही पवित्र एक बुलाहट है एक पिता बनने की जो परमेश्वर ने हर एक पुरुष के लिए रख छोड़ी है। It is a sacred calling if you are a biological father to be
the parent of your father of your children. और यदि आप पृथ्वी पर एक पिता हैं, कोई बच्चा आपके पास है, तो ये आपके लिए एक बहुत पवित्र बुलाहट है कि आप देखभाल करें। If you are not perfect, and none of us are, यदि आप सिद्ध नहीं है और हम में से कोई सिर है भी you नहीं, may be carrying some wounds and imperfections in your life. आप अपने जीवन में कुछ घावों को, कुछ असिद्धताओं को लेकर चल रहे होंगे। I want to assure you, मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूँ, God sees you where you are. परमेश्वर आपको देखता है आप कहाँ हैं आज। God shall heal all your wounds. परमेश्वर आपके सभी घावों को चंगा करेगा, And those broken places that you may be going through, और वो जो टूटे हुए स्थान है आपके जीवन में जिनमें से होकर आप गुजर रहे हैं, God will come see you right there, and your story is not over. God is the God of second chances. आमीन। परमेश्वर आपके निकट आएगा, वो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि वो दोबारा हमको मौका देने वाला परमेश्वर है। And now all of us और अब आज हम सबको हैं यहाँ, are called to fatherhood. हम सबको बुलाया गया एक पिता के जीवन जैसा, That is to reflect the nature of God the Heavenly Father. और वो ये है कि हम परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको हम अपने जीवन से प्रतिबिंबित करें। So today in your life, think of some people that you could be reflecting the fatherhood of God, the character of God in their lives. और इसलिए आज आप इन बातों के लिए आप सोचें कि आपके जीवन में कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी ओर देख रहे हैं, जिनको आपको परमेश्वर का चरित्र जिनके सामने आपको रखना है। Let's draw closer to God. आइए हम परमेश्वर के नजदीक आए, Let's look and peek into the heart of God आइए हम आकर परमेश्वर के हृदय में थोड़ा सा झांक कर देखें and see and receive everything that is in the heart of God. उसको देखें और जो कुछ परमेश्वर के हृदय में है उसको ग्रहण करें, And may God grant us the grace और काश परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे to live worthy of His high calling in our lives. आमीन, कि हमने जो उसने हमें एक महान बुलाहट दी है उसके अनुसार अपने जीवन में बढ़ सकें, Reflecting His perfect love परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है उसको अपने जीवन से प्रतिबिंबित करें, to a world around us अपनी दुनिया में जो हमारे चारों तरफ लोग हैं that desperately needs our God and His love and His grace. जिसको बहुत ही जरूरतमंद है परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह को पाने के लिए। Let's do what God is calling us to do this Father's Day. आइए हम वो कार्य करें जो परमेश्वर हमसे करने को कह रहा है इस फादर्स डे May पे। the Lord bless us all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।